बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ हरी मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। झटपट रेसिपी है, आप इसको बनाकर 1 से 2 दिनों के अंदर खा भी सकते हैं और इसके अलावा बनाकर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। दाल चावलों के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत टेस्टी और आसान सी रेसिपी है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगे आपने लाइक भी करना है। तो चलें मज़ेदार सा हरी मिर्च का झटपट अचार बनाना शुरू करते हैं। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 1 पाव हरी मिर्ची हैं और यहाँ पर मेरे पास कुछ लहसुन की जवें भी हैं जिनको मैं इस अचार में शामिल करूँगी। ये स्किप भी कर सकते हैं आप। इन लहसुन को मैंने दरमियान से कट लगाकर छील लिया है और इन हरी मिर्चों को धोने के बाद अच्छी तरह से आपने इनका पानी ड्राई करना है और इनकी डंडियाँ भी अलग नहीं करनी है। इन मिर्चों के अलावा आप छोटी वाली मिर्ची जो कि तेज़ होती हैं, उनका भी अचार डाल सकते हैं। तो इन मिर्चों को हमने कट लगाना है। कट लगाने के लिए आप सिंगल कट भी लगा सकते हैं, यानी आप सिर्फ दरमियान से इस तरह से कट लगा सकते हैं। मगर मैं इनको पूरा कट लगाऊंगी, यानी मैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी ताकि इनके अंदर मसाला जा सके। तो तमाम मिर्चों को मैं इस तरह से काट कर रख लूंगी। यहाँ तमाम हरी मिर्चों में मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब हम इनको रख देंगे एक साइड पर। इसके लिए हम सरसों के तेल को गरम कर लेंगे। सरसों के तेल में तकरीबन 1 कप के बराबर इस कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। इसको बहुत तेज़ गरम करना है, यहाँ तक कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, इतना तेज़ गरम करेंगे और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। हरी मिर्चों के मुताबिक मैं इसमें 1 कप तेल ऐड कर रही हूँ। आप अगर हरी मिर्ची ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसमें ज़्यादा तेल भी शामिल कर सकते हैं। और सब्जियों में ख़्याल रहे आपने कम तेल ही ऐड किया जाता है बनिस्बत कैरी के अचार में। कैरी के अचार में तमाम जो कैरियाँ हैं वो तेल में डिप होती हैं। तो यहाँ अभी देखें कलर भी चेंज हो चुका है, कढ़ाई में से आप देख सकते हैं तेल में से काफ़ी ज़्यादा धुआँ भी निकल रहा है। तो चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पर हम इसके लिए मसाला तैयार करके रख लेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप इनको बाकी मसालों के साथ भी दरदरा कूट सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें कलौंजी शामिल करेंगे और इसके अलावा यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून राई दाना है, यानी ये सरसों के बीज हैं। 1 टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा है और हाफ टेबल स्पून यानी कि 1 टीस्पून के बराबर मेथी दाना है। इसकी मिकदार कम रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है। इन तमाम को मैं दरदरा कूट लूँगी। यहाँ पर देखिए ने मैंने मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया है, ये भी इन मसालों के साथ शामिल करेंगे। और इसमें हाफ टी स्पून टाटरी शामिल करेंगे, यानी कि सिट्रिक एसिड। ये तमाम चीज़ें हम एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर कढ़ाई को उठाएंगे क्योंकि तेल अभी गर्म है, कढ़ाई गर्म है। तो इसमें हम सबसे पहले हरी मिर्चियाँ और लहसुन डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने इनको मिर्चों को पकाना है ताकि थोड़ी सी ये नरम हो जाएं और फ़ौरन से खाने के काबिल हो जाएं, तो आप इनको जलते हुए चूल्हे पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिएगा। मैं इस गर्म तेल में इनको पका रही हूँ, यानी कि इनको नरम कर रही हूँ थोड़ा सा, और अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम तमाम मसाले भी साथ ही शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे। आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, किसी भी बर्तन में रख कर इसको आप काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो अचार मैं बना रही हूँ 1 से 2 दिनों में ये खाने के काबिल हो जाता है। तो अभी ये तमाम मसाले डाल देंगी, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चों को मैंने मसाले के साथ काफ़ी अच्छा मिक्स कर लिया है, एक बाउल में ऐड कर दिया है। मिर्चों में जो मैंने कट्स लगाए थे उनमें मसाला काफ़ी अंदर तक जज़्ब हो जाता है, चला जाता है। इसके अलावा लहसुन खाना अगर आपको पसंद नहीं है अचार में तो आप ये स्किप कर दीजिएगा। इसकी जगह आप लीमू भी डाल सकते हैं। 1 पाव हरी मिर्चों का अचार है तो उसमें आधा पाव आप लीमू डाल सकते हैं। लीमू को भी आपने पका लेना है साथ में, जैसे आप मिर्चों को गर्म तेल में पकाएंगे तो उस तरह से आप लीमू को भी पका लीजिएगा। और इसको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख कर आप किचन काउंटर पर
पर रख सकते हैं और 1 से 2 दिनों में इसको खा सकते हैं। और इस अचार में आप तेल की क्वांटिटी देख लीजिए, कम तेल डाला जाता है। बहुत आसान सी, बहुत मज़े की रेसिपी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो आपने लाइक करना है, कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।